एडुकेशन हब विथ नीतीश में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे ऐसे। आप लोग को बता दें कि हम पहले आप लोगों को 8 टॉपिक ऐसे का क्लियर कर दिए हैं। आज जो है आप लोगों के लिए 9वां टॉपिक लेकर आए हैं। आप लोग भाई एवं बहनों से अनुरोध है कि जिनका भी 63 प्लस मार्क्स जनरल में लड़का का और 59 प्लस मार्क्स लड़की का है, वो मेंस की तैयारी में छूट जाएं, जी जान से लगा दें, क्योंकि मेंस बहुत ही जल्द हो जाएगा जिस दिन प्री का रिजल्ट आएगा। प्री का रिजल्ट फरवरी महीने के पहले फरवरी महीने में संभावित है। हम जो आप लोगों के बीच पहले से 8 टॉपिक लेकर आए थे ऐसे का, वो पहला था पॉल्यूशन, दूसरा पॉपुलेशन, तीसरा सोशल मीडिया, टेररिज्म, डेमोक्रेटिक, ग्लोबल वार्मिंग, स्वच्छ भारत मिशन और साइबर क्राइम। आप लोगों को बोला गया था कि आप आगे अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर वीडियो लाइए, तो हमने आज आप लोगों के बीच न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेकर आए हैं। तो आप लोग सभी भाई एवं बहनों से अनुरोध है कि इसे बढ़िया से एक बार सुन लें और बार बार लिखने का प्रयास करें। बार बार देख के लिखें, फिर अपने से लिखें। इसी तरह से गलत होते होते आप एक दिन अपना मुकाम हासिल कर लीजिएगा। किसी का भी इंग्लिश बिहार में मजबूत नहीं होता है, इसलिए आप लोग बार बार लिखें। और बहुत सारे लोग हमें पीडीएफ की बात बोल रहे हैं, तो पीडीएफ जो है रिजल्ट आने के बाद हम आप लोगों के बीच शेयर कर देंगे। आते हैं अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 इज ए comprehensive policy framework for the Indian education sector that aims to transform the country's education system and make it more inclusive, equitable and accessible. This policy was approved by the Indian government in July 2020 and replaces the 34-year-old National Policy on Education of 1986. नई शिक्षा नीति NEP 2020 भारतीय शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचा है, जिसका उद्देश्य देश की शिक्षा प्रणाली को बदलना और इसके अधिक समावेशी, न्याय संगत और सुलभ बनाना है। इस नीति को जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया और यह 1986 के बाद 34 वर्ष के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह लेती है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट। द NEP 2020 फोकसेस ऑन ए नंबर की एरियाज इंक्लूडिंग एक्सेस टू एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड द इंटीग्रेशन ऑफ technology in the education sector. The policy aims to increase the gross enrollment ratio in higher education to 50% and provide universal access to school education. NEP 2020 शिक्षा तक पहुंच, शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षक प्रशिक्षण और विकास और शिक्षा क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी एकीकरण और शिक्षा क्षेत्रों में एक सहित कई प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। नीति का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात की 50% तक बढ़ाना और स्कूली शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है। One of the key features of NEP 2020 is the integration of vocational education and training into the national curriculum aimed at preparing a student for the changing demand of the job market. The policy also emphasizes the improvement of mother tongue education and promotes multilingualism with the aim of creating a more individual and diverse education system. NEP 2020 की प्रमुख विशेषताएं में से एक स्कूली पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का एकीकरण है, जिसका उद्देश्य छात्रों को नौकरी बाजार की बदलती उद्देश्य छात्रों की मांगों के लिए तैयार करना है। नीति मातृभाषा शिक्षा के महत्व पर भी जोर देती है और बहुभाषावाद को भी
बढ़ावा देती है जिसका उद्देश्य अधिक समावेशी और विविध शिक्षा प्रणाली NEP 2020 का उद्देश्य शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है, जिसे क्षेत्र में प्रौद्योगिकी एकीकरण और शिक्षा छात्र जैसे क्षेत्रों में उनके कौशल और दक्षताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अतिरिक्त नीति शिक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विश्वविद्यालय, कॉलेजों और उद्योगों के बीच अधिक सहयोग को प्रोत्साहित करती है। The NEP 2020 aims to improve the quality of teacher education and training with the focus on developing their skill and competencies in areas such as technology, integration and pedagogy. Additionally, the policy promotes research and innovation in education sector and encourages greater collaboration between the universities and college and industries. NEP 2020 का एक महत्वपूर्ण पहलू छात्र केंद्रित, समग्र और लचीली शिक्षा पर जोर देना है। नीति विभिन्न शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऑनलाइन और अनुभवात्मक शिक्षकों जैसे सीखने के अनुभवों के अधिक विविध श्रेणी के अनुभवों के विकास को प्रोत्साहित करती है। Another impact aspect and NEP 2020 is the emphasis on a student-centric, holistic and flexible education. The policy encourages the development of more diverse range and learning experiences such as long and experiential learning to meet the needs of different learner. NEP 2020 का एक महत्वपूर्ण पहलू छात्र केंद्रित, समग्र और लचीली शिक्षा पर जोर देना है। नीति विभिन्न शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऑनलाइन और अनुभवात्मक शिक्षा जैसे सीखने के अनुभवों की अधिक विविधता श्रेणी विकास को प्रोत्साहित करती है। निष्कर्ष के तौर पर कंक्लूजन, इन कंक्लूजन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क दैट aims to modernize and improve the Indian education system with a focus on access, quality, teacher training and technology integration. The NEP 2020 seeks to create a more inclusive, equitable and accessible education system for all. नई शिक्षा नीति NEP 2020 एक परिवर्तनकारी नीति ढांचा है जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली आधुनिकीकरण और सुधार करना है। पहुंच, गुणवत्ता, शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए NEP 2020 सभी के लिए अधिक समावेशी, न्याय संगत और सुलभ शिक्षा प्रणाली बनाने का प्रयास करता है। थैंक यू। अब हम आप लोगों के बीच लेकर आ रहे हैं इसका वर्ड मीनिंग। एजुकेशन मतलब शिक्षा, पॉलिसी मतलब नीति, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब विशेष, फ्रेमवर्क मतलब बुनियादी ढांचा, सेटअप मतलब व्यावहारिक गतिविधि, ट्रांसफॉर्म मतलब परिवर्तन, इंक्लूसिव मतलब सहित, इक्विटेबल मतलब न्याय संगत, अप्रूव्ड मतलब अनुमति, रिप्लेसेस मतलब बदलना, नेशनल राष्ट्रीय, नंबर्स माने शब्द, क्वालिटी मतलब गुण, डेवलपमेंट माने विकास। धन्यवाद। आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 9 का जो है चैप्टर समाप्त कर दिए हैं ऐसे का। अब हम लेकर कल आप लोगों के बीच 10वां टॉपिक आएंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा दें तथा जिन भाई एवं बहनों को तैयारी करना है, यूट्यूब के लिंक में हमने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, उस लिंक में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और भी सिविल कोर्ट क्लर्क के लिए जो भी प्रॉब्लम हो वो हमें मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, और कॉल करना है तो हमें शाम 6 बजे के बाद कॉल करिए 9 बजे तक, और सुबह में 7 बजे से 9 बजे तक। धन्यवाद। गुड नाइट। आपका दिन शुभ हो।